जी भैया, कैसे आप? तारा जी फिर से बोलिए। आव आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, कैसे आप? मैं ये पूछ रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। सही है। अब ये जो आपने बताया ना ये मतलब हम्म। उस पत्थर के बारे में, पहले तो जब छोटी थी तो हमेशा सोचती थी कि मतलब जाऊँगी, उसको चूमूँगी, पर अभी आपको क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं था ये स्टोरी भी है। हाँ, यही यही चीज है ना कि बहुत से लोगों को, कई सारे मोमिनों को ये स्टोरी के बारे में पता ही नहीं है कि हजरे अस्वद के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और आपका वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मतलब वो जन्नत का पत्थर है, तो अल्लाह पाक हिफाज़त क्यों नहीं करता है? हम्म। क्यों ऐसा हुआ और एक नहीं 60 टुकड़े हुए जैसा आपने बताया ना? जी। तो फिर या तो अल्लाह इतने पावरफुल नहीं है या फिर अल्लाह है ही नहीं। मुस्लिमों अल्लाह को है ही ये नहीं। समझना चाहिए। नहीं, नहीं वो अबू ताहिर, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। नहीं आपके अकॉर्डिंग नहीं, अबू ताहिर जिसने ये कांड किया उसके हाँ। अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि वो वहां पे उन लोगों को और अल्लाह को उसने ललकारा। हुँ, ललकारा कि किधर है, अगर तुम्हारा अल्लाह होता जिसने कुरान उतारी और उसमें वो सूरे फील उतारा, सूरे कुरैश उतारा, तो वो आज तुम लोगों को में हमारी तलवारों से जरूर बचाता, अपने घर की हिफाजत वो जरूर करता। उसने बाकायदा उसने लोगों को जो है ना वहां पे ललकारा है और अल्लाह को ललकारा है। और उसने कहा कोई अल्लाह नहीं है, और वो बात बिल्कुल सही निकली। कोई अल्लाह नहीं है, क्योंकि किसी ने, कोई भी उनकी मदद के लिए, ना आसमान से फरिश्ते आए, ना परिंदे आए, ना जिन आए, कोई नहीं आए उनकी हिफाजत करने के लिए। देखते हैं हमारे मोमिन भाइयों को क्या कहना है इस पे। एक भाई जुड़े हैं, जी। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। जी जनाब, कैसे हैं आप? हाँ, सर मैं ठीक हूँ सर। आप झूठ भी बोलते हैं सर? मैं झूठ भी बोलता हूँ? जी सर। सर आपने एक अच्छा, इस अपने आप इसमें मोमिन है? अभी आप। जी सर। जावेद आप मोमिन है? जी सर, मैं मोमिन हूँ। पक्के वाले हैं? सर पक्के कच्चे छोड़िए, मैं बात तो पूरी करने दीजिए, मैं कुछ बोलने वाला था। आप बोलना जावेद साहब, आप पक्के वाले मोमिन है, कच्चे वाले मोमिन है? पक्के कच्चे वाले क्या होते हैं मतलब? नमाजें इमाजें पढ़ते हैं पांचों टाइम की, हाँ, फजर की हाँ पढ़ता हूँ। हाँ वक्त पे पढ़ता पढ़ते हूँ। हैं, रोजे शोजे रखते हैं? हाँ, रोजे भी रखता हूँ। अच्छा, कोई सूरा सुना दीजिए। अरे सर मोमिन ही हूँ, साहिल भाई। हाँ ठीक है, सूरा सुनाने में क्या प्रॉब्लम है? मोमिन ही हूँ भाई मैं। सवाब मिलेगा। नहीं, मैं वो पढ़ लूंगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा, पढ़ लीजिए फिर तो मैं जल्दी फिर। से, टाइम वेस्ट ना करें, अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ते जाए। अच्छा, रुकिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता एहदनस होता है? अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। एहदनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस होता है? सिरातल मुस्तकीम। हाँ। हाँ, इहदिनस एह, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल अरे मग़दूबि अलैहिम भाई वलद्दालीन। जावेद ब्रेक लगाओ थोड़ा। एहदनस अभी तुम तो सिरातल बोले स्पीड मुस्तकीम में होता है? पढ़ो। मैं पूछ क्या रहा हूँ क्या? एहदनस सिरातल मुस्तकीम होता है? हाँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें काय का सीधा रास्ते मोमिन पर चला। बनेगा रे तू? काय का क्यों, क्या हो कबूतर गया? बनेगा, काय का मोमिन बनेगा? किधर से पढ़ाई किया तुमने? एहदिना सिरातल मुस्तकीम कौन से आलिम साहब ने सिखाया आपको? क्या? अच्छा आप उन्होंने बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा था। आप बता जावेद दो, भाई, मैं गलत पढ़ा। जी जी। कौन से, यार एक काम करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए ये कुरान की जो अरबी है तिलावत जो है मैं शुरू कर देता हूँ सिखाना, और फ्री में हाँ सिखा सिखा दिया दो ना। करूंगा यार। ठीक है, अच्छा मैं सवाल पे आ जाऊँ अब? क्लास तो पूरी हो इहदिना चुकी है। सिरातल मुस्तकीम, ठीक है इहदिना ठीक है, चलो मेरा सिरातल प्रोनाउंस गलत हो सकता है। मुस्तकीम। अब मैं सवाल कर लूं? सवाल अब आपको सवाल आज के तो कर लूं। टॉपिक पे क्या कहना है ये बताइए। साहिल भाई, मैं ये बोल रहा था, आप झूठ बोलते हैं, टॉपिक आपने टॉपिक आज भी झूठ टॉपिक बोला।
हाँ, टॉपिक आज भी झूठ बोला। टॉपिक हाँ, टॉपिक पे ही। हाँ और उससे पहले भी बताओ झूठ बोला। आपने अभी अभी टॉपिक पे बताओ न्यूज़ नेशन पर जाके बोला कि जो टॉपिक एक आयत आयत का नाम नंबर जावेद दिया आपने और टॉपिक बोला। जावेद तो सर जावेद वो अच्छा टॉपिक वो सच था टॉपिक झूठ था? आपने जो जो न्यूज़ नेशन पे टॉपिक बोला वो पे सच बोला झूठ बोला? न्यूज नेशन के ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज के टॉपिक टॉपिक पे पे तो सर डिस्कस बात करूँ ना, पहले आप तो झूठा तो साबित कर दो ना आपको। क्यों? देखो ऐसा मतलब अगर आप आज भी हरकत झूठ बोला, आपने करोगे। पहले भी झूठ बोला, तो मैं कब जावेद से जावेद 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 आपका झूठ तवे पे खुल रहा है बैठे तो हो, सर आप बात करने नहीं दोगे। तवे पे आपका बैठे हो, झूठ खुल रहा है तो बात करने नहीं दोगे। तवे नहीं, पे नहीं, नहीं, मैं बैठे हो बात कर रहा हूँ आपसे। जावेद, तवे पे बैठे हो आपने बोला जंजीर नीचे डाली जाएगी, ऊपर से मुँह से जावेद, निकाली जाएगी। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। तवे पे बैठे हो सुनने वालों को सुनने जावेद, भी दो। तवे पे हाँ, बोलो, बैठे हो। आवाज आ रही है। अरे सर तुम मैं पूछ निकाल रहा हूँ, दोगे ना इस वजह से। हाँ तो मैं अभी ये तुम बैक बोल रहा चेक हूँ कर दोगे। टॉपिक पे आपको क्या बात करनी है, पहले टॉपिक की बात कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है सर, टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन मैं झूठ तो बता दूं सर, आप झूठ भी बोलते हैं ना। नहीं, टॉपिक पे पहले बात करोगे, उसके बाद मेरा झूठ बताना। आप टॉपिक पे अच्छा, शुरू हो जाओ। आप उसको मान लो कि हाँ वो मैंने झूठ बोला था, फिर मैं टॉपिक पे बात करूंगा। नहीं 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 क्यों? इसका मतलब झूठ बोला नहीं, था आपने। आप मानने को पहले तैयार? कि जावेद, ये तुम्हारी चालाकी जो है ना, तुम पहली बार नहीं आए हो। तुम्हारे हकलाना, तुम्हारा तोतलापन की वजह से मेरे को याद आ गया। तुम लोगों के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है, तुम जैसे लोगों के अंदर, कि तुम कभी टॉपिक पे बात कर सको। तुम्हारे हकलाने से मैं समझ गया, आज तक तुम कभी टॉपिक पे बात नहीं की हो। ज ज ज ज ज जावेद, अगर टॉपिक पे बात करना है तो मैं ले लूंगा, वरना दूसरे को ले लूंगा। टॉपिक पे बात करना है। मैंने हाँ, टॉपिक पे बात करना है। ओके बोलो। लेकिन हाजिर तुम ये अस्वद के मान लो ऊपर कि हाँ क्या मैंने बोलना है? मैंने न्यूज़ नेशन पे जाके झूठ बोला, मान लो फिर तुम। फ, 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 फिर वही बात। क्यों? साहिल, मतलब झूठ बोलो। आराम कर ले जाके तवे से उतर के। ये रिक्वेस्ट शो चल रही है। अरे एक्चुअली देखो कैसा है ना तहमीन जी, हम लोग हाँ, हर मोमिन के साथ ऐसा नहीं करते। वी लव मुस्लिम्स एंड वी वांट टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद देम। लेकिन ये ज, 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 जावेद है ना, ये आज पहली बार नहीं आया है, और ये कभी टॉपिक पे बात नहीं किया है। इसको आपकी अभी जो पेशेंस है 10 बार भी वो लूंगा ना मैं, तहमीन जी, इसको 10 बार भी लूंगा ना मैं, तो ये वही बात करेगा। देखो अभी और एक ट्राई मारते हैं। जावेद, जी टॉपिक पे बात करोगे? सर, मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन आप मान लो कि हाँ मैंने झूठ बोला था। गए। सही बोला था ला तहमीन जी। बिल्कुल सही बोला था आपने। इनकी न, 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 नस नस से मैं वाकिफ हूं। वाकिफ। ओके, कोई मोमिन किधर है भाई? सारे मोमिन लगता है आज हजरे अस्वद की किस्से कहानी सुन के। अच्छा, नॉन मोमिन भाई लोग प्लीज ना जोड़ो। अभी देखो एलेक्स कैरी भाई, मोमिन है आप? एलेक्स कैरी, एलेक्स कैरी, ब्लॉक हो जाओगे। बोलो बोलो। एलेक्स, मोमिन है आप? नहीं, नाम से नहीं लगता आप। बैन हो गए आप। अब ये नेक्स्ट नंबर बाबा का है। क्या बाबा, हाल है साहिल का? साहिल, बाबा, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बाबा। मोमिन हो आप बाबा? हाँ मोमिन हो का तुम्हारे तरह का जल्लाद थोड़ी है। मोमिन है? कौन से वाले मोमिन है? है तुम्हारे बाप, और कौन से मोमिन? तुम्हारे बाप जो है वही मोमिन है। कौन से? तुम्हारा बाप मोमिन। तुम्हारा बाप मोमिन? हम्म, और तुम्हारा बाप मोमिन नहीं है? हमारा बाप जो है, लेकिन तुम्हारे बाप हम हैं।
अच्छा, तुम्हारे बाप मोमिन है और तुम्हारे बाप हम हैं, हाँ अपने तो हम तो कभी गए नहीं थे तुम्हार अम्मा के पास, कैसन पैदा हो गए रे? तू कह रहा है तुम्हार बाप हम हैं, हम तो तेरी अम्मा के पास कभी गए नहीं थे, फिर हम तुम्हारे अब्बा कैसे हो गए रे बाबा? मादर चोद सुअर भोग के ऐसे रंडी कैसे आता तुम्हारी माता छोड़। रे बाबा, बाबा हजवा पे गया है बाबा? वोकैबुलरी खत्म हो गया बाबा का शायद। तुम्हारी मैया चोदने खड़े खत्म बाबा नहीं हज हो पर गया था बाबा? ठीक है तो जोड़े हो कोई की माँ का चोदक बुला उसका नहीं है। गद्दारी करबो, गद्दारी न करबो तो हम मैया गद्दारी छोड़बो। करबो तोरे बहन का। क्या अजीब अजीब लोग आते हैं यार, एक हकला आया एक गालीबाज आया। ओ अच्छा बाप रे देखिए बाप। साया जी, कोई जी। मोमिन आए इससे पहले कुछ काम का बात करें, वो ये देखिए जो पत्थर की बात है यहाँ पे, तो मोमिन लोग हमेशा जब भी उनको अपने धर्म को प्रचार करना है, तो हमेशा वो लोग हिंदू के मूर्तियों पे उँगली उठाते हैं कि जो मूर्ति अपने आप का अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है, वो किसी को और को कैसे बचाएगा? तो ये जो इस्लाम में ये जो काला पत्थर है, जो जिसके ऊपर आपने हदीस भी दिखाया कि ये लोगों के सही हदीस है कि लोगों के सीन जो है वो सोक कर लेता है तो ये जो आप बिलीव कर रहे हो कि आपके गुनाह जो है वो कम कर सकता है या आपके लिए जस्टिफ़ाई करेगा वो मरने के बाद, उसके हाथ हाथ उसको वो नाक दिया जाएगा, मुँह दिया जाएगा। तो ये वाला बिलीव करना कि एक पत्थर जो ना खुद को बचा सकता है, लेकिन वो तुम्हें बचाएगा। तो दिस इज़ द सेम बिलीव राइट? ये राइट। पेगानिज़्म, ये मूर्ति मूर्ति पूजा, ये सेम चीज़ इस्लाम में भी है, लेकिन उनके नज़र में आता ही नहीं है कि वो लोग खुद भी मूर्ति पूजा ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को क्या कहना है। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे रोस्टिंग चैनल्स खोलो यार। बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, वो वाला रूप मैं नहीं दिखाना चाहता हूं एक्चुअली। विक भाई कह रहे हैं आई एम ऑन योर साइड विथ एवरीथिंग बट व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी? यार अच्छी चीज नहीं है। अरे भाई मैं डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उठा रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ। विक भाई समझो मैंने क्या कहा कि ये जावेद जैसे लोग हैं ना जिनके अंदर ये मस्ती है, हमको उनके लिए इस तरीके से बात करना पड़ता है। इंडियन भाई आज साहिल भाई पिछवाड़े में आग लगा दिए टॉपिक से। यूनिक्स भाई दुग्गल साहब इज सपोर्टेड बाय इंटायर लेफ्ट इकोसिस्टम। ओके। स्टीफन विल्सन भाई कह रहे सदफ एक दरिया है तो महबूब उसका साहिल है। ओए होए 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 होए। मील्स अल्लाह एक नाम है या पाद, जैसे मोदी और पीएम दोनों अलग? अच्छा पाद नहीं पद। अल्लाह जो है ये एक्चुअली इसके अलग अलग वर्जन्स है। इसको अल ला द ला इस तरीके से, मतलब इस तरीके का भी कुछ एक्सप्लेनेशन आता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। रिलैक्स तहमीन दीदी का लाइव सेशन देखा, ये दीदी भी बहुत फायर है, अच्छा भिगो भिगो के धोती है, ग्रेट वर्क सिस्टर, लगे रहो। थैंक यू सो वेरी मच रिलैक्स गेमिंग। राघव झा थैंक यू। कन्वर्टेड तो आयत नबा 7833 नाजिल 223 शेम। राघव भाई का ये आयत का रेफरेंस दिए बिना चलता ही नहीं है। सदफ की छतरी हाई साहिल व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 7 इन इस्लाम? एज 7 हेवंस, 7 चक्कर, 7 7 पीसेस ऑफ दिस स्टोन एक्सेट्रा। भाई बनाने के लिए इन्होंने कुछ भी बना लिया है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, सब नॉनसेंसिकल चीजें। अच्छा बाय द वे 786 जो है दिस इज नॉट रिलेटेड टू इस्लाम, इस्लाम में इसका कोई नहीं आया है चीजें। हाँ बाद में वो उसको जो है 786 को बिस्मिल्लाह के नाम पे इसको रिप्लेस एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे बहुत से लोग यूज करते हैं। जैसा पूरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने के बजाय सिर्फ 786 लिख दो, हो गया आपका काम। तो ये बरेलवी हजरातों में ज्यादातर ये पाया जाता है, बाकी लोग इसको ज्यादा नहीं मानते।
जुल्फिकार भाई कह रहे बाबा आते ही फट गया। हाँ संजू बाबा था वो। पप्पू कह रहे कंकर पत्थर जोड़ी जोड़ी के मस्जिद लाए बनाए तो चड्डी मुल्ला बांग दे का बहारा हुआ खुदाए। क्या बात है। सोल एंड शैडो भाई डोंट लाफ एट मोमिन सिली आर्ग्यूमेंट इसरा शी इज एटलीस्ट नॉट कट्टर यू कैन चेंज हर माइंडसेट बाय टेलिंग अबाउट हलाला मुता सेक्स स्लेव्स फोर वाइफ्स एक्सेट्रा व्हिच एग्जिस्ट एंड शी ऑलरेडी सॉ कैलस्टे। सोल एंड शैडो जी हमने भी यही समझा था जो आप समझ रहे हैं कि शी इज नॉट कट्टर और वो समझेगी। बट द प्रॉब्लम विथ हर इज अगर आपने वो डिस्कशन सुना और वो हम अलग से अपलोड करेंगे जो मॉर्निंग वाली उसमें हुआ था सदफ की हिपोक्रेसी में सॉरी इसरा की हिपोक्रेसी मैंने आप सभी लोगों के सामने लेके आया था। एट वन टाइम शी इज टेलिंग दैट शी इज लॉजिकल और वो लॉजिक की बुनियाद पे हदीसों को रिजेक्ट करती है। उसके बाद जब उनको इलॉजिकल चीजें मैंने कुरान से बताया तो वो मानने के लिए रेडी नहीं थी एंड शी बिकेम इलॉजिकल। आपने अगर डिस्कशन सुना है तो उसने क्या कहा माउंटेन्स जो है ये लिविंग बीइंग है, पहाड़ लिविंग बीइंग है, अर्थ लिविंग बीइंग है। आप सोचो कि ये जिद नहीं है तो क्या है। प्रॉब्लम ये होता है। कौशिक दास मोहम्मद आपने हवस छुपाने के लिए अल्लाह ने इस्लाम लाया। ओके अगोरी बाबा हगरे अस्वद। सैमी जी यार मैं भी एक्स मुस्लिम हूं बहुत दिल चाहता है बात करूं लेकिन मियां साहब की वजह से मुश्किल है बहुत। सदफ दीदी एग्जैक्टली एंड ट्रूली अपनी जबान से इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच सैमी जी। देखिए कोशिश करिए अगर वॉइस चेंजर लगा के अगर आप जुड़ सकती हैं तो इट वुड बी ग्रेट। मिस्टर के थैंक यू सो वेरी मच। दिगाई कह रहे विदाउट लाइज इस्लाम डाइज अ डिजीज ऑन ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच। राज कह रहे आज मिर्जा गालिब दीनी भाई का बर्थडे पता चला मुझे। राज भाई ह्यूमन बीइंग साहिल भाई आज आप फुल फॉर्म में मार रहे हो मोमिनों की। नहीं यार अच्छा मोमिन आएगा तो हम अच्छे से बात करेंगे। हमारे साथ आके अगर ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो फिर हमको आता है। अच्छे से बात करो आर्ग्यूमेंट्स दो सब मैं सुनने के लिए रेडी हूं। और आप सबको मालूम मैं तो इतनी ढील देता हूं इतनी छूट देता हूं कि भाई बोलो गलत भी बोलते हो तो बोलता हूं चलो बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन उसके बावजूद आप अगर इस तरीके की हरकत करोगे जैसे ये बाबा और ये जावेद कर रहा है तो फिर थोड़ी ना बख्शेंगे हम। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे साहिल भाई स्टिल यू हैव मिस्ड माय सुपर चैट्स। नहीं यार ये तो अभी ऑटो मेरे को हंस स्टार रहा हो है, रहा वो है। मजाक कर रहा है। ऑटो स्टार मेरे को करना भी नहीं पड़ रहा है वो अपने आप हो रहा है। एवर एजुकेशन एकेडमी सर मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी लेकिन सीरत एंड हदीस के अलावा मुझे मोहम्मद साहब के बर्थ के कुछ थोड़ा प्रणाम नहीं मिलता तो क्या वो आए थे या नहीं। अगर इस्लाम से हट के आप देखें बाहर से तो आपको नहीं मिलता है रसूलुल्लाह के बारे में। देसी दारू टैंगो पंच किरण थैंक यू सो वेरी मच। परमीत सिंह थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और देसी दारू टैंगो पंच कह रहे आज सदफ दीदी वाला शो कितने बजे है। आ जाएगी सदफ दीदी मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 तक ज्वाइन होगी तो ले लेंगे। ये बॉय थैंक यू सो वेरी मच। ओके जो मामा जो मामा जो मामा जो मामा अनम्यूट कर ले जो मामा। जो मामा निकल गए। शोएब पठान शोएब पठान साहब अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी शोएब भाई क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। ठीक है मोमिन है। मोमिन मोमिन नहीं हूँ भाई फिर क्या है नॉन मोमिन है। मुसलमान हूँ। अच्छा मोमिन के दर्जे तक अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ इरादा है पहुंचने का कि क्या कर रहे हो उसके लिए मोमिन के दर्जे तक पहुंचने का। भटकावे में नहीं आना है भाई मुझे। किसके भटकावे में। आप जो बोल रहे क्या बोल रहे। आप जो इस्लाम को बदनाम कर रहे। मैं बदनाम कर रहा।
हाँ, सब वीडियो देखा मैंने। अच्छा ये बताओ शोएब, नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पांचों टाइम की पढ़ते हो? नहीं, एक कितने दो टाइम की टाइम पढ़ते की पढ़ता हूँ। हो? सिर्फ एक दो टाइम की? हाँ, क्यों ऐसा, पांचों टाइम की क्यों नहीं पढ़ते? काम पर जाना रहता ना। तो अल्लाह ने इजाजत दी है आपको कि काम पे जाना रहेगा तो नमाज छोड़ सकते? काम कर रहे ना, हराम काम थोड़ी कर रहे। हाँ, तुम हराम काम करो या हलाल काम करो, क्या तुमको अल्लाह ने इजाजत दी है कि तुम काम कर रहे हो तो तुम नमाजें छोड़ सकते हो? वो मेरा अल्लाह देख लेगा भाई। अरे लेकिन अल्लाह देख लेगा ऐसा नहीं होता ना, अल्लाह ने तो इजाजत नहीं दी है। रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है, जिसने एक एक मुसलमान और एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। आप वो बोलो, आप कब तक इस्लाम को बदनाम कर लेते फिरेंगे आप। तुम खुद बदनाम कर रहे इस्लाम को, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, रसूलुल्लाह की बात नहीं मान रहे। आपके आपके वीडियो पे देखा मैं, गलीज गलीज वीडियो बना रहे आप। अच्छा एक काम करो, नमाज 2-3 टाइम की पढ़ते हो ना? हाँ, कोई सूरा सुनाओ। क्यों सुनाऊं भाई? मालूम तो पड़े तुम मुसलमान है भी क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। कैसे मान लूं, मैं भी मुसलमान हूं बोलता हूं तो मान लेंगे? ये वीडियो में नहीं पढ़ता भाई मैं। क्यों नहीं पढ़ते लाइव भाई, में नहीं सवाब पढ़ता। मिलेगा तुम ना। तुम लोग मजाक उड़ाते हो। नहीं मजाक उड़ाऊंगा, आप सूरा पढ़ो, कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्यों, आप मेरे प्यारे भाई है, क्यों मजाक उड़ाऊंगा मैं? अच्छे भाई है मेरे। तुम ऐसा बोल बोल के सबको मारते, मारते? बेइज्जती करते। अरे नहीं बोल रहा ना मैं शोएब, जो हमारे साथ मजाक मस्ती करता है, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, हम उनकी करते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं करते। आपने तो कई सारी वीडियो देखे होंगे। बहुत देखा भाई। अच्छा अभी सूरा सुना दो, आपको कोई नहीं वो करेगा, बोलो। क्यों सुनाऊं भाई? अरे मालूम पड़ना ना जी कि तुम्हें मोमिन मुसलमान है भी क्या नहीं है। बोला ना मुसलमान हूँ बोल के। फिर कैसा सबूत मालूम तो पड़ना दो, हमें? हाँ, सबूत तो दीजिए कि आप आपको मुस्लिम नहीं है। पूछा मैं, आपको न कोटो बीच में। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। अरे लड़कियों से बाबा, बात वो नहीं लड़कियों करते? से बात नहीं करता। लड़कियों से बात नहीं करता हूँ मैं। शोएब पठान, तुम्हारी हेयर स्टाइल देख के तो ऐसा लग रहा कई पोटियां पटाए रहेंगे तुम्हें। नहीं भाई, ये चिल्लर कामा नहीं करता हूँ मैं। तो ये इस तरीके की हेयर स्टाइल काई को इतना शोबाजी कर रहे तुम्हें फोटोआ में डीपी डाल को? वो आदत है भाई अपने पास, चिल्लरबाजी एटीट्यूड। करने की। दाढ़ी भी ट्रिम किया है, मूछ भी रखा है। और स्टाइल मार के फोटो देखो जरा, हाँ, एकदम वो इसके क्या बोलते हैं उसको, मिरर के सामने एकदम फोटो निकाला है एकदम। किसके लिए निकालते हो? भाई ये ये लड़कियों बच्ची से को बात नहीं फोटो करता, मुझे बोलो तो कुछ भाई। और लग रहा है। भाई ये लड़की को बोलो मत उठो बीच में। अच्छा एज का शोएब, चलन लेगा अभी भाई। टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको बात करना है तो कोई सूरा सुनाना पड़ेगा, वरना मुझे फिर आपको निकालना पड़ेगा। क्यों सुनाऊं भाई? हम ना मालूम पड़ना तुम्हें मोमिन है क्या नहीं है। ये लाइव में नहीं सुना था भाई। अच्छा एक काम करो, व्हाट्सएप कॉल करो मुझे और उस पे सुनाओ। व्हाट्सअप कॉल करूं? हाँ अभी कॉल करो और उस पे सुनाओ। ये अच्छा, ये लड़कियां कौन है? दो। वो लड़कियां को छोड़ो, तुम्हें व्हाट्सएप कॉल करो और उधर मेरे को सुनाओ, जल्दी सुनाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है देखो। मेरा नंबर नहीं है भाई। हाँ? मेरा नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता? नंबर 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 नहीं है, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? मोबाइल है, मेरा नहीं होता। तुम्हारा नहीं होता बोले तो? घर वालों का है नंबर।
हाँ तो उससे करके सुना दो। नहीं वो नहीं है, बहुत अलग है अच्छा चलो नंबर। एक काम करो, तुम यूट्यूब से देखो शोएब, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? आप स्टूडियो वो छोड़ दो। बोलिए, आप वो बोलिए, कब तक ऐसा बदनाम कर लेते फिरेंगे आप? आप जब मुझे सूरा सुनाओगे उसके बाद मैं बताऊंगा, कोई भी जवाब दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको जवाब अभी नहीं दे सकता हूं। आपके वीडियो में बहुत देखा। जाओ देखते रहो। और डॉक्टर आयशा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज क्या बात है, सारी फीमेल्स जो है वो पैनलिस्ट बन के बैठी है, एक्स मुस्लिम तारा जी, तहमीन जी और डॉक्टर आयशा की भी एंट्री हो गई है। डॉक्टर आयशा जी क्या हाल चाल? हाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? मतलब कौन सा नशा कौन सा करते हैं? पता नहीं अभी वो कौन सा नशा ले रहे, कौन सा चिलम फूक रहे, कौन सा पाउडर नाक से खींच रहे, क्या सुनाने के लिए सलूशन कुछ बोलना भी नहीं है। चलूचन चलूचन तक खींच रहे, पता नहीं। सारे असल में प्रॉब्लम ये है कि मोमिना जो है, मोमिन और मोमिना, ये बिल्कुल इनको मालूम पड़ चुका है कि अब इस्लाम का दिफा नहीं किया जा सकता। अब इनको ये अच्छे से पता चल गया है कि नहीं हो सकता दिफा। इस वजह से देखे कोई आके बोल रहा है, गाली दे रहा है, कोई कोई आके बोल रहा तुम लोग ये मारते, तुम लोग ऐसा करते वैसा करते। अरे भाई, मैंने शुरू में तो अभी इनको आप कुछ लोगों समझ को में आता नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अभी शुरू में मैंने तुमको हजरे अस्वद जाके जाके जो चुम्मी लेते हो उसका हाल बता दिया कि क्या हाल किया गया उसका। और तुम्हारा अल्लाह जो है वो बेबस आसमान पे कुर्सी के ऊपर अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, कायम है। और अबू ताहिर अल जन्नाबी जो है वो चैलेंज फेंक के, अल्लाह को चैलेंज दे दे के उसने लोगों को वहां मारा है, कुछ नहीं कर पाया अल्लाह। तो ये मोमिनों को अभी समझना चाहिए। अल्लाह की कुर्सी बहुत सॉफ्ट है ना, इसलिए उसका दिल नहीं करता उठने के लिए। हाय 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 हाय, दो दो आयशा स्ट्रीम में जुड़ गई है, एक डॉक्टर आयशा, एक सबको हजरत बुलाओ। आयशा। आपकी स्ट्रीम में वैसे एकदम मौका ही नहीं मिलता, स्टूडियो फ्यूल ही रहते हैं, तो आज हमारे मतलब लॉटरी लग गए सब लड़कियों के। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर टू बिजी ऑलवेज। हाँ, राइट। क्या हाल चाल हजरत आयशा? जनाब बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं यार, ये क्या है, ये कौन से तरीके वाली आवाज है आपकी? एकदम आदमी जो है वो दीवाना हो जाए। ये क्या आवाज है आपकी? अल्लाह तो आपको मना करता है कि इस तरीके से बात ना किया करो। किस तरीके से? ये इतने सॉफ्ट लहजे में। ओए होए होए, क्या करें? अच्छा चलो, एक मोमिन को ले लेता हूं मैं, देखते हैं कोई ढंग का मोमिन है या नहीं है। जी आमिर फरहान साहब। हेलो। जी भाई आमिर भाई, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। और बताओ भाई अपना। जी मैं भी ठीक हूँ। मोमिन है आप? ऑब्वियसली भाई, अल्लाह के गुलाम है आप? अल्लाह ने बेशक बेशक अल्लाह का गुलाम हूँ। अच्छा, और जो मोमिनाएं होती है वो क्या लौंडियां होती है अल्लाह की? नहीं, लौंडिया तो नहीं होती है। अरे गुलाम को तो, जो फीमेल वर्जन है गुलाम का, उसको लौंडी बोलते हैं ना। बस तुम लोग बैठ के लौंडी लौंडा यही सब करते हो, है ना? अच्छा, लौंडी नहीं बोलते गुलाम का जो फीमेल वर्जन मेरी होता है? बात ठीक ठीक, तेरी सारी बातें सुनाओ साहिल, ठीक है? पहले सुन नहीं, मेरी पहले बात इसका जरा। जवाब दे दो ना, गुलाम का जो फीमेल सारी वर्जन बातें हो। यार एक मिनट, देखो गरम तवे पे नहीं बैठने का आमिर भाई, अच्छे से बात बिल्कुल करने का। ऑब्वियसली भाई, मैं सॉफ्टली बात करता हूँ, ठीक है? हमारा इस्लाम भी मैं ये आपसे कहता है पूछ कि रहा कोई हूँ, एक सवाल हेट मैंने करे किया। तो तुम्हें कोई तुम्हें हेट करे तो तुम उससे जाके लड़ के बात करो। नहीं भाई, मेरे इस्लाम सिखाता है, मेरे नबी का तरीका है। ताइफ में गए थे, पत्थर पड़ी थी, उसके बाद भी क्या किए थे? दुआ किए थे। तो क्या सॉफ्ट लहजे में बात करने का है? इसलिए अपन को गर्म तवे पे नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हारी सारी वीडियो देखता हूँ, तेरी सारी वीडियो पे कमेंट भी मैं डालता हूँ। देखना, अब इतने बंदे हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, उसके नीचे भी उसका रेफरेंस देकर मैं उसको जवाब देता हूँ, और वो बंदे बाद में आके बोलते हो नॉलेजेबल बंदे हो भाई, ठीक? इतनी बोल के चले जाते। तो अब जो माशाअल्लाह, भी ये है, बहुत ठीक है? अच्छी बात है।
आमिर साहब, चलो अब ये आपके मुंह से बताइए भी माशाल्लाह गुलाम का जो माशाल्लाह जी सब निकलती है, आपके भी लफ्ज से माशाल्लाह ये सब निकलती है, मतलब इतना पता है कि आपके अंदर भी इस्लाम कहीं ना कहीं बसा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह का माशाअल्लाह शुक्र। आमिर भाई, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, पहले तो आपका माइक सही कर लीजिए थोड़ा। अच्छा मेरी माइक से आवाज नहीं आ रही? माइक में आपके फूक आपकी की आवाज से आवाज आ ज्यादा रही है। आपकी सांसों की आवाज आ रही है। ओके, एक्चुअली एक एक इसने पुट करके किया हुआ है करके मुंह के अंदर। आई थिंक ही इट्स टू क्लोज, द माइक इट्स टू क्लोज टू हिज माउथ। या एक्चुअली माइक इज वेरी क्लोज टू माय माउथ, बट राइट नाउ पता आई है तो एम। क्यों रख रहे हो? हाँ तो मैं दूर कर दे रहा हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, थैंक यू। अभी ये बताओ कि गुलाम की का जो फीमेल ये होता है, उसको क्या लौंडी नहीं कहते? देखिए गुलाम और लॉन्डी जो भी आप वर्ड में आप तकरार मत डालिए, क्योंकि कुरान जो वर्ड यूज करता है या एक फिर सवाल कर रहा हूँ, इस्लाम, उसका जवाब दे ठीक, दो। गुलाम का जो मैं जितना फीमेल बता रहा वर्जन हूँ, होता है उसको सुनो सुनो, लौंडी कहते या नहीं कहते? बांदी किसको कहते हैं फिर? बांदी किसको कहते हैं फिर? बांदी। लौंडी हाँ किसको कहते हैं? बांदी किसको कहते हैं? लॉन्डी नाचने वाली को बोला जाता है, जो नाचती है मुजरा करती है उसे लॉन्डी कहते हैं। पक्का? और बताओ। पक्का? पक्का। अच्छा, एक मिनट, अभी तो हथियार निकालना पड़ेगा। अरे तुम हथियार निकालो चाहे बंदूकें निकालो, हमें क्या फर्क। हाय हाय देखो हाय। पहली बात, एक चीज मैं बताता हूँ, एक ठीक है? एक एक मैंने कुरान में, एक मेरी बात सुन लो, पहली तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है? एक मेरी बात ने सुन लो। जो अभी अरे बोला है सुनो वो सुनो, पहले क्लियर हो जाएगी। अरे एक मिनट रुको, तो मैं भी एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? मैं नहीं, भी कुछ पूछने वाला हूँ, ठीक बाद है? में करना, सुन लो पहले पहले, रुक जाओ। एक लाइन सुन लो। तो बेवकूफ क्यों बना रहे हो जब दूसरे को बोलने नहीं? बोलने दूंगा। अभी जो अपना एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, पहले वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरी बात करना। तुम चालाकी करके अभी इस बात से भागोगे तो तुमको भागने थोड़ी ना दूंगा मैं। अभी तुमने एक चीज कही है, लौंडी नाचने वाले को कहती है। सुन लो, मैंने जब कुरान पढ़ा, ठीक है, उसमें अल्लाह ने शैतानों का जिक्र किया था, ठीक? मैंने सोचता था कि शैतान होते भी है क्या, लेकिन अल्लाह से जब मैं कोशिश किया दुआओं मांगने के लिए, उसने तुझसे मिलाया कि देख एक छोटे से, मतलब अदना दर्जे इसको बोलते हैं ना, कि एकदम क्या बोलते हैं, खत्म हो गया, मतलब नीचे से नीचे, पैर के बराबर वाली खत्म हो जूती गया, वाला जो शैतान होता है ना, खत्म। वो वाला। तो आर्ग्यूमेंट खत्म। तुझसे मिलाया। और अब बता तू अब क्या बोलने आर्ग्यूमेंट खत्म। वाला, बोलो। आपने कहा लौंडी नाचने वाली को कहते हैं। तेरे जैसे भाई एक्स मुस्लिम ना, मैंने जफर को, तुझको बहुत पहले से देख रहा हूँ, जब तेरे 10 के सब्सक्राइबर थे ना, तब से देख रहा हूँ। अरे ये रंडी रोना बंद कर मेरे भाई। अब असल में इसने क्या सोचा इसने एक चीज बोल दिया, अब वहां पे पकड़ा गया। अब ये सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं इस टॉपिक से भाग जाऊं। आप सब ने सुना ना, थोड़ा ये रिवर्स करके खुद सुन ले। इसने खुद कहा कि नाचने, लौंडी जो है वो नाचने वाली को कहते हैं। अभी इससे भाग रहा है। नहीं मैं वो कहाँ भाग रहा हूँ भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हाँ लॉन्डी नाचने वाली को ही बोलते हैं। नाचने वाली को ही कहते हैं, और राइट? बिल्कुल। ओके, एक मिनट रुको। अरे फिर सांस लेना शुरू कर दिया, क्या हो गया? नर्वस हो गए क्या? कौन मैं? ऐसी लंबी तुझे लंबी मेल सांसें क्यों ले रहे हो? तुझे मेल किया था मैं कुछ अटेंशन दिन पहले, ठीक है? तूने मेल का जवाब दिया, उसके बाद चुप हो गया सारी मेल में, सन्नाटा हेलो, हो गया। हाँ हाँ बोल बोल। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5, वल्लदीन अली फुरूजिहिम हाफिजून, एंड फिर से रेफरेंस फिर से अपनी बताना। शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हम्म, ठीक है? और इसको कंटिन्यू करते हैं। पूरी रेफरेंस फिर से बताना। सूरा सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5। मोमिनून, ओके, आयत नंबर 5, ओके। मिल गई? अच्छा, इसके बाद वाली जो आयत है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इसकी ट्रांसलेशन में तो बयानुल कुरान है डॉक्टर इसरार अहमद, वो लिखते हैं सिवाय अपने बीवियों या अपने लौंडियों के। उसके बाद कि अपना महमूद अल हसन साहब ने लौंडी के बदले बांदियों का लफ्ज इस्तेमाल किया है।
बिल्कुल। मोहम्मद जुनागढ़ी साहब भी इसको लौंडिया लिखते हैं। ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो लौंडिया लिख रहे हैं इधर, इसरार अहमद साहब, जुनागढ़ी साहब, ये लोग नाचने वाली लोग की बात कर रहे हैं। अल्लाह नाचने वाली औरतों के साथ सेक्स अलाउ करता है आपका? बस आ गए ना तुम, सिर्फ सेक्स और ये वो। सेक्स क्या है मुझे बताओ तो, उसकी पहले डेफिनेशन बताओ। लौंडी पहले व्हाट इज लौंडी का, सेक्स? ओके, व्हाट इज सेक्स? पहले लौंडी का बोलो कि यहाँ पे सेक्स ये क्या डॉक्टर इसरार अहमद और ये जुनागढ़ी साहब लौंडी का वर्ड यूज कर रहे हैं और आपने कहा लौंडी नाचने वाली को कहते हैं। है? देखो उसमें क्या आया है, ठीक है, अब मैं इंग्लिश हाँ। ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बट फ्रॉम इंग्लिश देयर क्यों? और लॉ। लौंडी इंग्लिश वर्ड नहीं है। भाई मेरे, तुम गुमराह कर रहे हो यही सब बोल के, लॉन्डी और लौंडा करके, ठीक है। आ लौंडी जाओगे इंग्लिश वर्ड है क्या? हम इंग्लिश वर्ड में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तुम्हारी जो अल्फाज है अरे मगर अपनी लेकिन हमारा तेरी सवाल बांदी हो, लौंडी पे जो था, तुम तुम लॉन्डी इंग्लिश बोल रहे हो वर्ड ना, क्यों लाओगे? सुनो सुनो सुनो, तुम लॉन्डी जो बोल रहे हो ना, मैं बांदी बोलूंगा। तुम्हारी मुंह ये खराब है, जो तुम बांदी डॉक्टर बोलो या इसरार कोई बोलो, अहमद ठीक है। और भाई, प्रॉब्लम तुम्हारा ये है ना कि तुमको कुछ नहीं आता। प्रॉब्लम तुम्हारा ये है कि तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। और उन लोगों के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि शाना कौवा हमेशा गू खाता है। तुम्हारे लिए मिसाल एकदम फिट बैठती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन का मैं क्या करूं जब हमारी बहस, हमारा डिस्कशन जो है वो लौंडी वर्ड पे चल रहा है? इंग्लिश का क्या करूं मैं? मैंने आपसे यह सवाल किया, डॉक्टर इसरार अहमद और जुनागढ़ी साहब लौंडी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या आपका अल्लाह यह कह रहा है कि वो नाचने वाली औरतों के साथ सेक्स अलाउड है? ये मेरा सवाल है। इंग्लिश बीवियों या ट्रांसलेशन सरी बांधियों पर जो इनके हाथ के जो इनके हाथ की मिल्क है कि इन पर कोई मलामत नहीं, ठीक है, ये चीज आता है। और इंग्लिश में वर्ड आता है हैंडमेड्स का। क्या वर्ड आता है? हैंडमेड्स का। तो इस पे बात करो ना तुम, लॉन्डी और लौंडी का क्या करूं मैं? इधर दो लोगों ने लौंडी वर्ड यूज किया है। कुरान, ठीक है, तुम्हें कुरानिक अल्फाज पता है कि अल्लाह कुरानिक अल्फाज में क्या बोल रहा है अरबिक में? अच्छा, कुरान में ये डॉक्टर उनको इसरार ट्रांसलेशन अहमद किया और गया। सवाल पहले सुन लो। अभी तुमने मुझसे सवाल किया कि तुमको कुरानिक अल्फाज पता है। मेरा सवाल तुमसे यह है कि क्या इसरार अहमद साहब और जुनागढ़ी साहब, जिनकी ट्रांसलेशन हर एक कुरान.com जैसी वेबसाइट वाले लोग प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, क्या इनको कुरान के अल्फाज पता थे या नहीं थे? और अगर ये वर्ड लौंडी वर्ड गलत है तो इन लोगों ने इनके ट्रांसलेशन यहां पे क्यों इंक्लूड किए? इस्लाम 1 पे आपको मिल जाएगा, इस्लाम 360 पे आपको मिल जाएगा, कुरान.com पे मिल जाएगा। कई सारी वेबसाइट्स है जहां पे ये जितने यहां पे ट्रांसलेटर्स है सबके तर्जुमे लिखे गए हैं। अगर लौंडी वर्ड गलत था तो इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? तुम जैसे अभी गलत वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, ना तुमको अरबी आती, ना तुमको कुरान का इल्म है, ना तुमको हदीस का इल्म है। तुम चैलेंज कर रहे हो इन बड़े बड़े उलमा स्कॉलर्स को जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी डाल दी कुरान के ऊपर अरबी सीखने में, उनको तुम चैलेंज कर रहे हो। और फिर यहां आके बोलते हो कि मैं कमेंट में जवाब देता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत इल्म वाला हूं। बात ये सुनना है, दो एक का बात मुझे सुनना है, लौंडी वर्ड पे जवाब दो, जवाब दूसरी दे रहा बात हूँ, नहीं ठीक। करना है। हाँ, कुछ देखो, इंसान क्या होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, ठीक है। जब अनएडुकेटेड के बीच में जाओगे और उन्हें बांदी के बारे में बताओगे, उन्हें इल्म नहीं होगा, या तुम उन्हें इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, जो भी हैंडमेड्स, तो क्या होगा, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल गए। उन्हें लोकल लैंग्वेज में समझाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, उन्हें समझ आए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्कॉलर्स यूज किए हैं क्या चीज का? लॉन्डी का। लेकिन जिसे एडुकेशन हो गया, तो लौंडी का क्या मतलब होता है? लौंडी का नाचने वाली, मतलब आप ये कह रहे हो, एक मिनट, ठीक, आप ये कह रहे हो कि लोकल लॉन्डी का और सुन लो पहले, तुम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस पे क्वेश्चन सुन लो। तुम ये कह रहे हो कि लोगों को यहां पे बांदी समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब और जुनागढ़ी साहब ये लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं लौंडी, जिसका मतलब होता है नाचने वाली। लॉजिक सुनना गाइस।
You know, Sahil, he's not comfortable with the londi word, you know, so that's why he's saying like, oh, londi, londi, bandi, bandi. नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने कहा कि Handmade. मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, तो मैंने कहा कि फिर जो मोमिनाएं हैं वो अल्लाह की लौंडी है, क्योंकि Yeah, I गुलाम heard. बट जी ये कह रहा है ना लोंडी, बस लोंडी वर्ड ना यूज करो, फिर बोलता है हाँ सेक्स क्या है, इस्लाम में है ही सब सेक्स है, हर चीज में तो मोहम्मद ने सेक्स घुसा दिया है, बिकॉज अरबिक पीपल आर सो यू नो हॉर्नी ऑलवेज, सो ही यूज्ड सेक्स फॉर टू ग्रो हिज रिलीजन, यू नो, सो हर चीज में तो उसने आदाब बताए हुए हैं, अभी सेक्स करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, ये वो सब कुछ तो उन्होंने ये चीज डाली हुई है, तो फिर हाँ ये आगे से कहता है सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, और खुद की एडुकेटेड क्या होता है, एजुकेटेड होता है, एडुकेटेड, हैंडमेड, और ये सब बोल रहा है टॉपिक जो हैंडमेड 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 ओके